नमस्ते सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो होने वाली है यार कॉमेट के जेई बिटसेट एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी तैयारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कम है। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूंगा क्लास 11th के बारे में और फिर क्लास 12th के बारे में। अगर किसी की क्लास 11th अच्छे से हो रखी है तो वो क्लास 12th पे सीधा स्किप कर सकता है। यहां पे आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं। और साथ के साथ यार कॉलेज रिव्यूज भी मैंने बहुत सारे कवर कर रखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आज ज्वाइन कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। तो यार वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि कुछ भी यार चीज मिस नहीं होनी चाहिए। मैं बीच बीच में हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर चीजें बताऊंगा, तो वो चीज जरूर देख लेना। तो बिना किसी देरी के यार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। और यहां पे भी यार मैंने हर एक चैप्टर के सामने आपका स्टार यूज किया या फिर हैश यूज किया। स्टार मतलब इजी, हैश मतलब मीडियम। केमिस्ट्री एज सच मेरे को नहीं लगता हार्ड लेवल की इतनी आती है। अगर आपके बेसिक्स वगैरह स्ट्रांग है, आपको सब कुछ पता है यार कैसे आपकी रिएक्शन चल रही है या फिर ऑर्गेनिक में क्या सिस्टम चल रहा है यार आपका, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और ज्यादा स्कोर कर सकते हो यार आप सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर। तो अच्छे से अच्छी ग्रिप बनाओ केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा और उसके अंदर जो जो आपको टॉपिक्स फर्दर करने हैं, जो कि पक्का आपको करने ही करने हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लें तो आपका चैप्टर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोलर मास, लिमिटेड रीजेंट, इस पे हमेशा यार क्वेश्चन आता है। लिमिटेड रीजेंट पे मोस्टली ये जरूर करना है। बाकी ये बेसिक चीज होगी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मूव करें यार नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, ये यार चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो इजी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। मतलब हर साल इनमें से यार काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली स्कोर कर पाओगे। चैप्टर 4 देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज्यादा चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो अगर आप ये नहीं करोगे आप बाकी चैप्टर्स के बेसिक नहीं समझ पाओगे। तो यार यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लेटेस्ट एंथैल्पी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। साथ के साथ यार ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। फजान रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जगह यार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड एंगल वगैरह, ये सारी चीजें आपको कंपेयर करनी आनी चाहिए। तो ये अगर आप कर लोगे आपका ये चैप्टर मोस्टली पूरा हो जाएगा और आप काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें इंपॉर्टेंट है जो कि और साथ के साथ आपका इजी भी आता है, तो वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको आप करोगे यार तो काफी इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बेसिक फार्मूला वगैरह यूज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसके टॉपिक्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ वगैरह, पोस्टुलेट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए आपको। और फिर आपका लिक्विड स्टेट जो आपकी वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, इनके फॉर्मुलेज वगैरह पता है, तो आप मोस्टली सारे क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करें तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी इजी कैटेगरी में आता है। आपको यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर कौन से तरह की रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है वो पता होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए आपको अच्छे से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे आपको यार बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बैलेंसिंग करने में भी। तो ये आपका सम अप करेगा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को। नेक्स्ट जो आपका इजी कैटेगरी में लास्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये अगर आपने 5 चैप्टर कर दिए, कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन इन चैप्टर्स पे आते ही आते हैं यार, इवन ज्यादा ही आते हैं। तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन और काफी अच्छा स्कोर आप बना पाओगे यहाँ पे। अब यार फर्दर मूव ऑन करते हैं जो आपके इजी और मीडियम दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले देखें आपका चैप्टर 2 क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके यार आपके सारे मॉडल्स पता होने चाहिए आपको एटम के, प्लैंक्स थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर। कुछ रूल्स यार जो कि बहुत जगह यूज होते हैं, अफबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यार ये आपका सम अप करता है चैप्टर 2। अब फर्दर देखते हैं चैप्टर 3 को। ये भी इजी मीडियम की कैटेगरी में आता है। आपका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस,
आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये यार आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस में सॉल्व करने में काम आता है, तो ये चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बहुत जगह यूज होता है, तो ये चीजें जरूर कर लेना। इसके बाद आपका ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स, ये भी यार आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ यार ये चैप्टर आपका पूरा एक तरह से इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको ये चीजें तो करनी है, बाकी पूरे चैप्टर की एक रीडिंग जरूर ले लेना। प्लस यार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसकी पूरी एनसीईआरटी कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता यार, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली है, बेसिक्स वगैरह पूरे क्लियर हो गए हैं, तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कॉमेट के जैसे एग्जाम्स में यार कर लोगे। जेई वगैरह के लिए थोड़ा बहुत आपको हाई जाना पड़ता है, बट कॉमेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा होते हैं यार, एनसीईआरटी भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप यार सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करें तो आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह, कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगता है चैप्टर, बट आपको कुछ चीजें जो करनी ही करनी है वो यार सीपीसीवी वगैरह के रिलेशन, इन पे यार जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो यार ये चीज और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। साथ के साथ यार आपका स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, इनके जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं इनके रिलेटेड यार आप क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम पूछा जाता है। तो यार ये चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स की हो गई कुछ जो इंपॉर्टेंट थी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने आपको दो मेन चीजें बता दी हैं जो आपको करनी ही करनी है। बाकी यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इजी लगता है चैप्टर तो आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर यार 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो यार वहां पे आप 3-4 क्वेश्चन जरूर कर पाओगे, नहीं तो आप ये 2 टॉपिक कर लोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट अब मूव ऑन करें इक्विलिब्रियम पे, तो यार ये एक तरह से पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट जो यार इनमें से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करूं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद यार आपका आयनिक इक्विलिब्रियम इन ए सॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन पे यार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और साथ के साथ यार इनकी थ्योरी भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे यूज होता है, क्या सब चलता है यार इनमें, तो ये चीज क्लियर कर लेना जरूर। इनमें से यार हमेशा जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो यार ये आपके हो गया इक्विलिब्रियम। अब मूव ऑन करें हाइड्रोजन, तो यार ये आपका आ जाता है अब थोड़ा इनऑर्गेनिक की साइड। यहाँ पे आपको डाइहाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है, प्रॉपर्टीज, यूजेस, कभी कभार यूजेस पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो वो चीज पता होनी चाहिए। हाइड्राइड्स एंड इट्स 3 टाइप्स, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर, ये यार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट चीज जो है H2O2, इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो जरूर पढ़ लेना। इस चैप्टर में यार मैं आपको पूरा इवन इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं बोल सकते कि कहां से चैप्टर आएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है यार। अब यार फर्दर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचा है क्लास 11th में, तो वो चीज आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं फर्दर यार कोई और टॉपिक ऐसा नहीं बता सकता कि आप ये चीज पढ़ लेना या ये चीज, क्योंकि इन एग्जाम्स में यार कहीं से भी बीच में से पूछ लिया जाता है। बस इतना मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी कर ली ना तो आपका पूरा ये हो जाएगा इजीली। और इवन एनसीईआरटी के बाहर से यार कुछ भी नहीं आता, मोस्टली टाइम्स तो इवन एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, या फिर जो आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उसी में से एमसीक्यू वगैरह बना के आ जाता है। तो ये यार पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी पे अच्छी ग्रिप आप बना लेना तो आपका पूरा अच्छे से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाएगी। अब यार फर्दर मूव ऑन करते हैं अपनी क्लास 12th पे। क्लास 12th की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके स्टार और हैश मैंने यूज किया है। तो स्टार का मतलब इजी वाले चैप्टर्स और हैश का मतलब यार आपके जो मीडियम लेवल पे भी थोड़े आते हैं। तो स्टार जहां पे यूज किया वो चैप्टर्स को जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से यार हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ वो इजी भी रहते हैं, तो आप जल्दी इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो और इजीली अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। अब यार सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए जो भी यार न्यूमेरिकल आते हैं उसके रिगार्डिंग। और फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट मान जाती हैं। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। यहां पे ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, ज्यादा चीजें नहीं है तो इसको जरूर कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स यार बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ज्यादातर इससे,
तो इसके फॉर्मूलाज को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जरूर यार प्रैक्टिस कर लेना। साथ के साथ मॉक टेस्ट भी आप रेगुलर देना स्टार्ट कर दो। अब आखिरी के यार 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी के लिए आप लेके चलो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो आपको मॉक टेस्ट यार जरूर करने हैं। नेक्स्ट अगर हम कुछ इजी चैप्टर्स देखें तो ये 3 चैप्टर्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यार बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, बस एनसीईआरटी से गो थ्रू एक बार आप कर दोगे ना, अच्छे से एक बार रीडिंग ले लोगे तो आपके ये चैप्टर्स हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स वगैरह के नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे कुछ पॉलीमर्स वगैरह के नाम याद रखने पड़ेंगे, तो वो चीज आपको बार बार पढ़ने से ही होगी जितना आप रिवाइज करोगे। मॉक टेस्ट वगैरह देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 चैप्टर इजी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको जरूर करके जाने हैं। अब फर्दर मूव ऑन करें तो आपके आते हैं इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले आपका सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस, वहां से यार आपको सारे लॉ पता होना चाहिए, रॉल्ड लॉ, डाल्टन लॉ, हेनरी लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें मोलैरिटी हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस पे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, वेंटॉफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, आपको यार इस चैप्टर के अंदर कुछ ग्राफ्स जरूर देखे होंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए। उसके रिगार्डिंग आपको ग्राफ बेस्ड तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट उसका कॉन्सेप्ट लगा के जरूर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज जरूर एक बार समझ लेना। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके लिखे हुए हैं, बट इसके अंदर भी यार मैं अगर बताऊं तो आपके नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, वो जरूर कर लेना। गिब्स एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए, ये कोलाश लॉ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। फैराडेज लॉ, ये कुछ चीजें हैं यार जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। कोरोजन वगैरह की इक्वेशन जो होती है आपकी, वो पता होनी चाहिए आपको। अब फर्दर देखें हम तो सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं यार, इनमें आपको पूरी रीडिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर मैं कहूं तो रट्टा मारने वाले चैप्टर्स हैं ये चीज की आप एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लेना। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यार चैप्टर के बीच में से ही डायरेक्ट, तो ये चीज यार मैं यही बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। और मैंने इस चैप्टर्स को यार मीडियम कैटेगरी में सिर्फ इसीलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है और वो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल मान जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो मान जाता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ मीडियम कैटेगरी में डाला है। अब फर्दर देखें पी ब्लॉक एलिमेंट, तो यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अब फिर से आ गई आपकी, तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी यार पूरी पढ़नी है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, बट वो चीज सिर्फ आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। इन टॉपिक्स पे फिर आपको ध्यान देने की नहीं जरूरत है, आपको सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। बट अगर हम मेन चीजें की बात करें, पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान जाता है, कैटिनेशन वगैरह हो गया, फिर सल्फर, जिनॉन, ब्रोमीन, ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। साथ के साथ यार ये आपका PCl5, H2SO3, H2SO4, ये सारे के स्ट्रक्चर्स वगैरह और इनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्दर अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर देखें तो इसको भी आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, बट यार जो दो मेन चीजें हैं वो आपकी लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्दर मूव ऑन करें चैप्टर 9 पे, आपका ये भी इजी मीडियम कैटेगरी में आता है। इनके टॉपिक्स की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वेर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जरूर कर लेना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड्स, इनके बारे में यार जरूर पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं यही बोलूंगा एनसीईआरटी जरूर कर लेना। फिर से वही बात है यार, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों की एनसीईआरटी आपको पूरी करनी है, बट मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं जिसके अंदर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बच गई है आपकी मेन ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में फिर वही वाली बात है यार कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, बट अगर मैं आपको दो चीजें बताऊं कि आपको नॉमेनक्लेचर पे जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको वो चीज जरूर करना है अच्छे से। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शंस यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, इनके बेस पे यार एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और ये रिएक्शन जरूर कर लेना। तो आपको यार ऑर्गेनिक से भी आप तीन से चार क्वेश्चन यार जरूर कर पाओगे अगर आपने ये रिएक्शन, नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लिया। तो यहीं पे यार हमारा 11th और 12th की केमिस्ट्री मैंने पूरी आप लोगों को बता दी है एक ही वीडियो के अंदर, शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैंने कहा यार दोनों एक ही वीडियो के अंदर बता देता हूं, क्लास 11th, क्लास 12th। तो यार अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दो
और साथ के साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा यार मैं कॉलेज रिव्यूज भी अब डालना स्टार्ट कर दूंगा, और तो अगर आपके दिमाग में कोई और कॉलेज है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ के साथ यार मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत एक्टिव रहता हूं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो यार एंड करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला देना। कमेंट के 10 से 12 दिन के अंदर है, तो जितने भी कमेंट के एस्पिरेंट है आपके दोस्त वगैरह, तो इस वीडियो को सब जगह यार फैला देना अपने सारे कमेंट के एस्पिरेंट्स दोस्तों को। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी। टाटा, सी यू, बाय बाय।